गुड आफ्टरनून कनाडा। सो सबको जाके नया जो अपडेट आया है, एल्बर्टा प्रोग्राम जो शुरू हुआ है, एल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट प्रोग्राम कि वो कब से शुरू हो रहा है, क्या क्या उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, किन चीज़ों के बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अगर आप इमिग्रेशन के बारे में चेक करते हो सो बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन को लेके। इफ़ यू विल सी, जो इन्होंने अभी नया प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला है, एल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, इट्स अ वेरी यूनिक प्रोग्राम। इन्होंने रूरल और जो इनका नॉर्मल जो एरियाज होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, उसका कॉम्बिनेशन बना के ये नया प्रोग्राम शुरू करा है, विच इज़ कॉल्ड एल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें बीइंग RCIC एज वेल हमें भी सीखने के लिए मिल रही हैं। प्लस वी हैव अ टीम ऑफ अदर RCIC एज वेल। सो द फाइलिंग इज प्रीटी टफ इन दिस, क्योंकि दिस इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोग्राम्स। वन इज रूरल, वन इज योर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो कि आपकी एल्बर्टा के अंदर एडमिंटन है और कैलगरी है। तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। दिस प्रोग्राम विल स्टार्ट आफ्टर September 30th। और पहली चीज, September 30th के बाद दे विल स्टार्ट दिस प्रोग्राम फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर से इनके ड्रॉज शुरू होंगे। इनिशियली जो अभी तक की न्यूज़ है कि इनिशियली ये कोई ड्रॉज नहीं देंगे। तो अब इस प्रोग्राम के बारे में समझते हैं एंड मेक श्योर कि सबका जो पॉइंट्स ग्रिड है सबको समझ आना चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर कैसे डालना है, सो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आज आपको डिटेल में बता देता हूँ। सो फर्स्ट थिंग, जो ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स हैं इसके, उसके अंदर आप मैक्सिमम 100 पॉइंट्स अचीव कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो लेट्स गो टुवर्ड्स कि किसकी डिग्री कैसी थी। काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग कंट्रीज में पढ़ाई करी हुई है। सो जिसकी जहाँ की भी डिग्री थी, जिसकी डिग्री इवैल्यूएशन कंप्लीट हो सकती है, उसके लिए जो डॉक्टरेट लेवल की अगर डिग्री की हम बात करें, दैट इज कॉल्ड योर PhD, उसके 12 पॉइंट्स हैं। सेकंड, जो आपकी मास्टर्स अगर किसी ने कर रखी है किसी भी कंट्री से, विच हैज टू प्रूव, पहली चीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो कि विच डिग्री इवैल्यूएशन कैन बी प्रूव्ड। सो मास्टर्स के आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। बैचलर डिग्री के आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे। किसी ने ट्रेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कुछ भी कर रखा है, उसके भी 7 पॉइंट्स हैं। और बेसिकली अगर किसी ने डिप्लोमा, जो यहाँ पे बच्चे आते हैं 1 साल का डिप्लोमा करते हैं, 2 साल का करते हैं, दैट इज ऑल्सो 4 पॉइंट्स फॉर दैट। सो मैक्सिमम इसके अंदर आप 12 पॉइंट्स, विच इज फॉर योर डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री, आप 12 कर सकते हो। इसके बाद जो इसका दूसरा ग्रेड है, दैट इज योर 10 पॉइंट्स कंप्लीटेड एजुकेशन इन एल्बर्टा। सो दैट इज योर 10 पॉइंट्स। तो अगर आप देखते हो, जो लोगों ने एल्बर्टा से अपनी क्वालिफिकेशन नहीं भी कंप्लीट करी, उनको भी अदर प्रोविंस के भी 6 पॉइंट्स मिल रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड न्यूज कि पीपल कैन ऑल्सो क्लेम मिनिमम 6 पॉइंट्स हु हैव स्टडीज इन अदर प्रोविंसेस। इससे पहले जो और प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो वाली चीज को नहीं ये इंक्लूड करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कि लैंग्वेज अगर आप इनका देखेंगे, आई वॉज स्टडिंग दिस प्रोग्राम एंड आई रियलाइज कि इनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो बहुत नॉमिनल इन्होंने रखी हुई है। अगर आप इंग्लिश CLB देखते हैं, CLB और आइल्स के अंदर फर्क होता है, दैट वी विल एक्सप्लेन इन डिफरेंट वीडियो। कि CLB और आइल्स के जो स्कोर हैं, इन्होंने जो रखा है CLB 6। सो अगर आप उसका नॉमिनल आइल्स अगर समझते हैं, दैट विल बी अराउंड, आइल्स में आपके 5 बैंड के आसपास होने चाहिए। सो दैट इज अ थिंग फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो जिसके अगर 6 और 6 से ज्यादा हैं, दे कैन एबल टू गेट 10 पॉइंट्स फॉर दैट। जिसके 5 हैं, दे विल एबल टू गेट 8 पॉइंट्स। इवन लाइक लोअर जॉब्स, जो कि हमारी वेल्डर्स हैं, ट्रेड है, मीट कटर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, उसके लिए भी इन्होंने CLB का लेवल 4 भी जिनका आता है, उनको भी 5 पॉइंट दे रहे हैं। Plus, on the other hand, if we will see, nowadays people are learning French as a second language in this country, and also there are people coming from different countries like French-speaking country. So the grid for French-speaking people, if they will able to get CLB 6 or more, they will able to get 8 points. Again, language is pretty simple. We don't need to get too much deep into that language. Now let's come toward the work experience part. That is very important thing because Canada need skilled labor.
So if you will see anybody who has experience anywhere in the world, if you will see work experience, you will able to get maximum 21 points. So इसके अंदर जो इन्होंने इस बारी ये प्रोग्राम बनाया है, इंपॉर्टेंट चीज इस पे अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो 12 मंथ और मोर जिसका एक्सपीरियंस है इंडिया के अंदर, किसी भी और कंट्री के अंदर और कनाडा के अंदर, तो ये सारा एक्सपीरियंस कलेक्टिवली देख रहे हैं. योर एक्सपीरियंस शुड बी मोर देन 12 मंथ्स, सो यू विल एबल टू गेट 11 पॉइंट्स. आई विल रिपीट, जिसका 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, दे विल एबल टू गेट 11 पॉइंट्स फॉर दैट. जिसके कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं वो कहते हैं हमारे पास 6 to 11 मंथ्स है, दे विल ऑल्सो एबल टू गेट 7 पॉइंट्स. ऑन द अदर हैंड, जिन बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं कौन से प्रोविंस जाएं कौन से प्रोविंस ना जाएं, जिनको लेस देन 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है उनको भी 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं. इसके बाद इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने स्टार्ट करा है इस प्रोग्राम में, वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा. इफ यू विल सी, दैट इज मैक्सिमम यू कैन गेट 10 पॉइंट्स. इफ यू विल सी एनीबडी हु इज एबल टू गेट 6 मंथ्स और मोर वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा, in Alberta, if you will see, they will able to get 10 points for that. तो बहुत सारे बच्चों ने वहां पे पढ़ाई करी होती है, वहां पे जॉब करी हुई होती है, so they will able to get 10 points for that 6 months or more. Plus, if you will see, this is again a very new thing in this program, 6 months or more work experience in another province. आज से पहले हम अटलांटिक के भी करते थे, सस्कैचुअन भी करते हैं, मैनिटोबा भी करते हैं, ओंटारियो भी करते हैं. सो किसी भी प्रोविंस ने इस तरीके से नहीं अपने आप को स्टार्ट करा कि हम दूसरे प्रोविंस के भी पॉइंट्स काउंट करेंगे. सो इफ यू विल सी इन दिस प्रोग्राम, द पीपल हु हैव नॉट वर्कड इन एल्बर्टा, हैव वर्कड इन अदर प्रोविंसेस, विल ऑल्सो गेट 6 points. 6 months or more work experience, they will able to get 6 points as well. That's very good feature if you will see, या good very जो इन्होंने process बनाया इस बारी में, that's amazing. So Alberta needs so many skilled labor for 2024 and 2025. So people who are willing to do any sort of certification, any sort of courses, Alberta will welcome them like with open hands. Okay, let's take the very simple point, age. एज कैलकुलेट करना बहुत आसान है. 18 से 20 जिसकी एज है उसको 3 पॉइंट मिल रहे हैं. 21 से 34 जिसकी एज है उसको 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं. 35 to 49 जिसकी एज है उसको भी सोचो 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं. इवन एक्सप्रेस एंट्री में भी उनके पॉइंट्स बहुत कम होते हैं. On the other hand, if you will say anybody who is older than 50 year old, they are also getting 3 points. So it's a very unique process which they are launching on September 30th. So they are having a very good combination, I will rather say. तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से points justify करे हैं इसके अंदर. Secondly, if you will say family connection in Alberta. बहुत सारे लोगों के फैमिली कनेक्शन होते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किसको कैनेडियन गवर्नमेंट और एल्बर्टा गवर्नमेंट फैमिली कनेक्शन मानती है या नहीं मानती. पॉइंट्स अवॉर्डेड हैविंग अ फैमिली मेंबर लिविंग इन एल्बर्टा हु इज कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंट ओवर 18 ईयर ऑफ एज. बहुत सारे लोगों की हमारे पास क्वेरी आती हैं, दे विल आस्क कि मैं किसी अपने जानने वाले को जानता हूँ, ही इज ऑल्सो ऑन द वर्क परमिट, कोई स्टूडेंट वीजा पे है, सो यू वोंट बी गेटिंग पॉइंट्स फॉर दैट एज वेल. Family member must be your parent, your grandparent, child, grandchild, sibling, aunt, uncle, niece or nephew. Points are not awarded for family connection or your in-laws. So इसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे once we will be start working on your file. Then इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है कि किस लोगों को किस जगह पे पॉइंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते. Even when the thing happened last 2 years ago, when everybody was claiming that we have 75 points for the PNP जो 2021 में ड्रॉ आया था, तो उसके अंदर क्या हुआ था, 30% of the file got rejected because kids, people थिंक कि हमने अपनी फाइल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी है, बट ट्रस्ट मी, दिस processes have a very different opinion. Or plus from 2021 now we are in 2024, things has been changed. People are not able to provide the supportive documents. That's the reason most of the people get sometime the misrep question आ जाते हैं उनके ऊपर, बहुत सारी inquiries आ जाती हैं. So please हमारी request ये है, इस फाइल को अपने आप process ना करिए. Okay, so now most important part in this whole process, that is
इकोनॉमिक फैक्टर्स। क्या होता है इकोनॉमिक फैक्टर? लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग वेरी क्लियरली। इकोनॉमिक फैक्टर ये होता है कि जिससे उस प्रोविंस की ग्रोथ हुए। जैसे कि एल्बर्टा के अंदर बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिनको बहुत सारी स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज द थिंग कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोविंस। सो इफ यू विल सी कि इन्होंने जो कुछ सेक्टर प्रोवाइड करे हैं, एंडोर्समेंट लेटर फ्रॉम अ रूरल community, they will able to get 6 points for that. So anybody who is working in a rural community will able to get a letter from the employer as well, has to be designated community, will able to get 6 points. और इसके बाद अगर आप एक चीज समझते हैं तो जॉब ऑफर जो है फ्रॉम टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम, if you will see, Alberta has very good travel destination, not from Canadians, even from all over the world people come and explore Alberta mountains, Rocky Mountains उनके। so उनकी जो एक बहुत important stream है, that is called hospitality and tourism। so उसके अंदर we will get into later deep into that कि कौन कौन से उसके अंदर नॉक कोड्स आते हैं, किस किस की आपको जॉब ऑफर हो सकती है। एक और है कि जिसके लिए 6 पॉइंट्स मिलते हैं, एल्बर्टा एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, कि किसी ने अगर पुलिस में काम करा हुआ है तो उसको भी उसके 6 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसको उसकी जॉब ऑफर वहां से मिल जाती है। देयर आर वेज in Alberta that you can able to join Alberta police force as well, even if you are able to get the work permit as well. Yeah, next point is that Alberta job offer location. I always update in all my videos that right now Canada need good amount of people, but on the other hand they need people in their rural communities. So if you will see, जो Alberta job offer location के maximum points आप claim कर सकते हैं, that is 5 points. If you will see, Calgary जो एरिया है उसके, अगर आप कैलगरी में जॉब कर रहे हैं तो आपको इस पॉइंट सिस्टम में उसके 0 पॉइंट मिलते हैं। सेम गोज इफ यू आर वर्किंग इन एडमिंटन, देन ऑल्सो यू विल गेट 0 पॉइंट्स। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू विल सी, उन लोगों को इस प्रोसेस के अंदर 0 पॉइंट्स मिल रहे हैं, बट देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स इन एल्बर्टा इन विच यू कैन रन योर फाइल एंड गेट द परमानेंट रेसिडेंसी। सो वी विल डिस्कस दैट थिंग लेटर, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस, आपकी जो एल्बर्टा की ये वाला प्रोसेस है। And plus, if you will see, rural renewal stream designated community, there are so many 100+ designated communities in Alberta. From there you will get 5 points. Same goes apart from metropolitan cities like Calgary and Edmonton. There are again so many rural communities in Alberta. You will able to work there, get the letter from community, and also able to score 5 points for that. इसके बाद जो एक maximum points हैं, job offer in regulated occupation, we will share the list shortly on our video, that वो कौन से occupations हैं, कौन सी designated occupations हैं। ट्रेड की वहाँ पे बहुत सारी डिमांड है, उसके अंदर there is a list of I think more than 50+ trades which are very important for Alberta renewal stream. So ये हैं इन सारे पॉइंट सिस्टम। दिस विल बी लॉन्चिंग बाय द September 30th, and we are taking files for this process. Anybody has any questions regarding this process, how to do the file, they are confused which pathway they can go, because Alberta has other pathways as well, so they are more than welcome to discuss with us, take our appointment. We have a team of 8 to 9 RCICs in our office, so we will able to help you on that. Thank you so much.